नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव और एमबी लाइव आपको दिखा रहा है कस्बा जहांगीरपुर से। जैसा कि आज 14 अप्रैल है और अंबेडकर जयंती पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाई जाती है और मेरे साथ हैं भाजपा से आईटी जिला संयोजक चंद्रमणि भारद्वाज जी। तो दोस्तों, हम जानना चाहेंगे और कस्बा जहांगीरपुर में निकाय चुनाव की भी घोषणा हो चुकी है। कौन उम्मीदवार होंगे और किस प्रकार के उम्मीदवार चाहेंगे जो कस्बा जहांगीरपुर का विकास कर पाएंगे। जी महोदय, मैं सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए आपका परिचय चाहूंगा। मेरा नाम चंद्रमणि भारद्वाज, भारतीय जनता पार्टी गौतम बुद्ध नगर का आईटी का जिला संयोजक हो। और आज पूरा देश बड़े धूमधाम के साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती मना रहा है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक अभियान चलाया हुआ है। उस अभियान के अंतर्गत हर कस्बे में जहां डॉक्टर साहब की प्रतिमाएं हैं वहां जाकर के उनकी शिक्षा करना, उनको माल्यार्पण करना, और जहां उनकी प्रतिमाएं नहीं है वहां छाया चित्र लगा करके, तस्वीर लगा करके वहां उनका माल्यार्पण करके उनका स्वागत सम्मान करना और एक संगोष्ठी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना और लोगों को डॉक्टर साहब के जीवन के परिचय के बारे में बताना कि डॉक्टर साहब ने किन विषम परिस्थितियों में रहते हुए एक दलित परिवार से उठ करके, जो एक माटी का लाल था, उसने कैसे माहौल में, जब शिक्षा का बहुत कम साधन थे, एक छोटे से गांव से निकल करके अपने एक चमकते हुए सितारे को वहां के लोगों ने पहचाना। और उस समय के जो राजा थे, वहां के महाराजा रजवाड़े जो थे उस समय के, उन रजवाड़ों से एक शिक्षक ने अनुनय किया कि भाई हमारे गांव का ये लड़का, इनका बचपन का नाम भीम था, डॉक्टर साहब का नाम बचपन का भीम था। तो उनसे जब उन्होंने अनुग्रह किया तो डॉक्टर साहब को फंडिंग करा करके विदेश भेजा गया। और उस फंडिंग के माध्यम से जब विदेश भेजा गया, तो प्रतिभा के बहुत धनी थे डॉक्टर साहब बचपन से ही, तो इन्होंने बहुत शिक्षा ग्रहण की, बड़े योग्य हुए। और जब देश की पहली सरकार बनी, उस सरकार में सबसे पहले कानून मंत्री अगर कोई बना तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत सरकार ने कानून मंत्री बनाया। उसके माध्यम से लोगों को फिर, और एक बात मैं और आपको पुनः पीछे लेके जाना चाहूंगा कि जब देश आजाद हुआ, हम लोग पहले आजादी का जश्न मनाते हैं, उसके बाद में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं, पूरा देश मनाता है, एक त्योहार है, राष्ट्रीय त्योहार है। तो जब गणतंत्र मनाया जा गया, तो गणतंत्र मनाने का मतलब है कि जो हमको संविधान दिया, उस संविधान के द्वारा हमको क्या हमारे अधिकार हैं, क्या हमारे लिए जो योजनाएं हैं सरकार की। तो डॉक्टर साहब ने गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, दलितों को और समाज के सभी वर्गों को, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे छात्र हो, सभी के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए भारतीय संविधान का निर्माण किया। उस भारतीय संविधान की सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा थे, ऐसे ही देश के जाने माने योग्य व्यक्ति उस समय उस भारतीय संविधान के निर्माता समिति के सदस्य थे। उस समिति का जब डॉक्टर साहब कानून मंत्री थे, बनाया गया, इतने योग्य व्यक्ति थे, तो इनको उस सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। तो इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। हम आज एएमबी लाइव के माध्यम से, आपके माध्यम से सभी देशवासियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करते हैं और डॉक्टर साहब को बार बार श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो सबको साथ लेकर के, सबके सम्मान को बचा करके, सुरक्षित लेकर के चल रहा है। और मैं एक बात और आपको बता दूं, देश में आजादी के 75 साल तक सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुना जाता था, उनकी तस्वीरों को माल्यार्पण किया जाता था, उनकी प्रतिमाओं को सिर्फ पुष्पांजलि अर्पित की जाती थी, वह भी एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा। कभी आपने देखा नहीं होगा कि कांग्रेस के, सपा के या राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता जाकर के डॉक्टर साहब की प्रतिमा को साफ करते हो। उस काम को भी कराने का काम किया है, तो हमारे डॉक्टर साहब की सम्मान दिया है तो नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी की नेतृत्व की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, डॉक्टर साहब के जो 6 तीर्थ स्थल थे जहां डॉक्टर साहब पैदा हुए, जहां डॉक्टर साहब पढ़े, उन सभी को पंच तीर्थों के रूप में अगर किसी ने विकसित किया है तो भाजपा की सरकार ने उनको विकसित किया है। आज सभी वर्गों को, सभी समाज को समझना चाहिए कि अगर किसी समाज के हित में या देश के हित में अगर कोई नेतृत्व है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर एक और चीज़ जानना चाहेंगे जैसा कि हमारे देश के नागरिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतवर्ष को एक कानून व्यवस्था दी, लेकिन कुछ अराजक तत्व तो ऐसे हैं हमारे भारतवर्ष में कि उनकी प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्या ये राजनीतिक स्टैंड के द्वारा किया जाता है या वह स्वतः ही वो अराजक तत्व हैं जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं? ये बहुत ही घृणित कृत्य है। कोई भी महापुरुष हो, उसको हम एक जाति या एक वर्ग से नहीं बांध सकते। जिस जाति में जन्म लिया है, ठीक है, मैं ब्राह्मण हूं, मैंने ब्राह्मण घर में जन्म लिया है। आप क्षत्रिय हैं, आपने क्षत्रिय घर में जन्म लिया है। जन्म से जाति हो सकती है, कर्म से जाति नहीं है। अगर हम आज व्यापार कर रहे हैं तो आने वाला हमसे व्यापारी ये तो कहेगा सेठ जी, उसने हमको ये पंडित जी तो नहीं कहा। अगर जो इस तरीका के कृत्य करता है, दुष्कृत्य करता है, किसी भी महापुरुष की प्रतिमा के साथ में छेड़छाड़ करता है, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा हो, चाहे देश को आजादी दिलाने वाले सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा हो, चाहे जिसको विष्णु के छठे अवतार के रूप में सारा देश सारा विश्व पूजता है, भगवान परशुराम जी की प्रतिमा हो, जो भी सामाजिक तत्व ऐसी प्रतिमाओं के साथ, ऐसे महापुरुष और देव स्थलों के साथ में अगर कहीं भी कोई भी ऐसे घृणित कृत्य करता है तो समाज को उनको कभी भी माफ नहीं करना चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। जो लोग इस तरीका से महापुरुषों की प्रतिमाओं के साथ छेड़ते हैं वे कभी समाज के व्यक्ति नहीं हो सकते, समाज के वो अराजक तत्व होते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर भाजपा का एक सामाजिक न्याय सप्ताह चल रहा है, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाएंगे ये सामाजिक न्याय सप्ताह है क्या चीज? सामाजिक न्याय सप्ताह भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने, आपको ये तो मालूम ही होगा जो आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में दो पहियों की गाड़ी चल रही है, दो पहियों की सरकार चल रही है। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी एक वट वृक्ष है। आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। उससे पहले जनसंघ थी। जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, 2 सदस्य मात्र वाली जो लोकसभा में, जब भारतीय जनता पार्टी के 2 सदस्य लोकसभा में निर्वाचित होकर के आए तो इस कांग्रेस नेतृत्व ने कहा था, अटल जी को देख करके हंसने लगे थे कि देखो ये जीत के आए हैं, ये देश को एक दिशा और दिशा देंगे। तब कहा था हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कि हे कांग्रेस वालों, आज तुम मुझ पर या हमारी पार्टी पर क्या हंस रहे हो, एक दिन वो आएगा कि सारा देश तुम्हारे ऊपर हंसेगा। आज आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने 303 की सीट को छुआ है। जो एक दिन 2 की सीट थी वो आज 303 के रूप में आज अटल जी का वो सपना साकार हुआ है और अटल जी के सपने को साकार किया है तो उन्हीं के मार्गदर्शन में पले बड़े नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी ने नेतृत्व ने उस सरकार को एक ऐसा मार्गदर्शन दिया है कि आने वाले समय में लोग याद रखेंगे। इसीलिए 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी ने एक त्योहार के रूप में मनाया। उसके बाद में युवा मोर्चा ने ब्लड डोनेट करके उस सप्ताह में अपनी भूमिका को निभाया। महिला मोर्चा ने महिलाओं के बीच में जाकर के महिलाओं के साथ में जो हमारी अनुसूचित जाति की महिलाएं थी उनके साथ बैठ करके सहभोज किया, उनके साथ में जाकर के उनकी बातों को सुना। उसके बाद में हमारे किसान मोर्चा के भाइयों ने सुहेल कार्ड के माध्यम से जमीनों का देखा और उस संगोष्ठी की। उसके साथ ही पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने, भारतीय जनता पार्टी का एक मोर्चा पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भी पिछड़े समाज के लोगों का सम्मेलन किया, उन लोगों के साथ में गए। और उसके साथ साथ में आज 14 अप्रैल को पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार, पीछे आपने अभी स्वच्छता अभियान भी देखा जिसमें युवा मोर्चा के साथ साथ में भाजपा की मेन बॉडी के कार्यकर्ताओं ने भी जगह जगह जाकर के निकाय के चुनाव को देख करके नगर पंचायतों में वार्डों में जा करके स्वच्छता अभियान को चलाया है। यह सिर्फ और सिर्फ दिखावा नहीं है। इसके माध्यम से आज डॉक्टर साहब की जन्म जयंती है तो आज जहां जहां जिस नगर जिस कस्बे में अंबेडकर साहब की प्रतिमा है वहां जाकर के उनकी स्वच्छता की गई है, उनको माल्यार्पण किया गया है। और जिस नगर में नहीं है, जिस गांव में नहीं है, वहां प्रतिमाओं को पुष्पांजलि अर्पित की गई है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक सामाजिक न्याय सप्ताह के द्वारा समाज को एक दिशा और दशा देने का काम रहा है।
कि उसका कहना, हमारा कहना क्या है, नेतृत्व का कहना क्या है हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए सरकार बनने के बाद में अहंकार ना आ जाए कार्यकर्ता के अंदर कि आज हमने ये किया, हमारी सरकार ने ये किया। हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। एक व्यक्ति आप जैसे भाई के साथ में बैठा हुआ था, वहां कहा कि ये बताइए आपकी सरकार ने क्या कहा, आपको क्या दिया। तो एक जो छुटभैया नेता थे उसने कहा कि मेरी सरकार ने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझे ये दिया, मुझे ये किया, मैंने ये किया। एक महिला बोली कि अब मेरी बात सुनो, आप वोट क्यों देने जाती हो कि जब मैं सुबह जगती हूं तो सबसे पहले अगर लाइट जलती है मेरे यहाँ तो उज्ज्वला योजना, उसके सौभाग्य योजना के अंतर्गत मुझे बिजली का कनेक्शन मिला है, तो मैं सौभाग्य योजना की लाइट को जलाती हूँ। उसके बाद में मैं शौच करने जाती हूँ तो जो शौचालय दिया है वो मुझे नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय दिया, उस शौचालय का मैं सदुपयोग करती हूँ। उसके बाद जब मैं गैस बनाने, खाना बनाने, चाय बनाने जाती हूँ तो मुझे जो रसोई का कनेक्शन दिया है ना, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नरेंद्र मोदी ने दिया है। उसके बाद में जब मैं अपना खाना, चाय बनाने के बाद में खाने के लिए राशन लेने जाती हूँ तो मुझे फ्री का राशन दिया है, तो मोदी की सरकार ने दिया है, उस राशन को लेती हूँ। राशन खाना बनाने के बाद में, राशन लाने के बाद में यदि मुझे पैसे की आवश्यकता होती है तो मैं बैंक को जाती हूँ और जो मुझे 500 रुपए की किस्त दी है वह मोदी सरकार ने दी है। और इन सबको जिसके नीचे मैंने संरक्षित करके रखा हुआ है वह घर भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मुझे मोदी ने दिया है। आखिर मैं किसे वोट दूंगी? इतना मुझे दिया है। अगर मैं बीमार पड़ जाती हूं तो मुझे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुझे ये आयुष्मान कार्ड मिला है। और क्या चाहिए मुझे? मुझे सोने से लेकर के मेरी बीमारी तक, मेरी पढ़ाई तक, मेरी लिखाई तक, मेरे सारी सुविधाओं का ख्याल अगर किसी ने किया है तो एक नरेंद्र मोदी ने किया है। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। जब सामने वाला बोलता है तब दिखता है कि हाँ आपका काम बोल रहा है। हमारी सरकार नगर निकाय चुनाव को लेकर के, आपने कहा कि हमारी क्या रणनीति है। नगर निकाय का चुनाव है, हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। तो अब की बार अपने नगर में आप किस प्रकार का चेयरमैन चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कभी व्यक्तिवाद की या परिवारवाद की बात नहीं करता। नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक प्रत्याशी है, कमल का फूल। जिसको भी नेतृत्व कमल का फूल देगा वह भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा। और किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, यह नेतृत्व का काम है। मुझे नगर पंचायत का निकाय का संयोजक बनाया गया है संगठन की तरफ से। संगठन ने जो हम लोगों से मांगा, जिसने प्रत्यावेदन किया, हमने उन सभी को जिला संगठन को दे दिया है। अब जिला संगठन क्षेत्र को भेजेंगे, क्षेत्र प्रदेश को भेजेगा, प्रदेश से जिसका भी नाम होके आ जाएगा वह हमारा प्रत्याशी होगा। उसको जिताने का काम हमारा होगा, हमारे पूरे भाजपा परिवार का होगा। और मैं एएमबी लाइव के माध्यम से नगर पंचायत जहांगीरपुर के सभी सम्मानित नागरिकों से अपील करूंगा कि दो पहियों की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की, प्रदेश में माननीय योगी जी की। और अगर आप कस्बे में विकास चाहते हैं तो आने वाले 2023 के नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान कमल के सामने मोहर लगा करके कमल के चिन्ह को जिताएं, ना कि व्यक्ति कोई भी हो सकता है। व्यक्ति से हमारा कोई नहीं है, हम व्यक्तिवाद की राजनीति नहीं करते। यदि व्यक्तिवाद की राजनीति करते तो आज भाजपा एक बड़ा विशाल वट वृक्ष बन करके नहीं दिख रहा होता। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी पार्टी है, भाजपा है और कमल का चिन्ह है, तो उसके बारे में तो कहा जाएगा। और लेकिन हम अभी जैसा कि आचार संहिता भी लगी हुई है, चिन्ह की बात नहीं करेंगे, वो तो उम्मीदवार बताएगा कहाँ और क्या करना है। उम्मीदवार पे डिपेंड करेगा, उम्मीदवार और वोटर मतदाता। तो सबसे पहले हम ये एक चीज और जानना चाहेंगे, आपके कस्बे जहांगीरपुर में लगभग 1998 से एक विराट रूप लेकर हाथी खड़ा हुआ है, पानी की टंकी। सरकारें आपकी भी है और पहले भी सरकारें आ चुकी हैं, लेकिन वह हाथी अभी तक चालू नहीं हुआ है और संपूर्ण कस्बे जहांगीरपुर को उसका पानी नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है, क्यों नहीं मिल पाया है? जहां तक आपकी बात है, जो विशालकाय हाथी खड़ा हुआ है और उसका जो हमको सदुपयोग होना चाहिए था, जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए था, वो लाभ आज तक नहीं मिला। पहली सरकारें आती थी उस समय आप देखते थे कि आज सरकार बनी, मंत्री जी ने शपथ ली, मंत्री जी आए, नारियल फोड़ा और हल्ला हो गया कि मंत्री जी आए और इस सड़क का बनने का काम चालू हो गया। 6 महीने उस नारियल फोड़ने के बाद चले गए। 6 महीने बाद मंत्री जी आए, एक ट्रॉली ईंटें आई और वहां ईंट जमा गए, बोले शिलान्यास हो गया जी सड़क का।
फिर 1 साल गुजर गई, फिर कोई चुनाव आया, मंत्री जी आए, एक ट्रैक्टर ट्रॉली रोड़ी बदरपुर आया कि सड़क निर्माण कार्य चालू हो गया। इसी प्रकार से पूरे 5 साल गुजर जाते थे, लेकिन वहां सड़क वो नारियल और ईंटा रोड़ी के अलावा वहां कुछ नहीं होता था। अब सरकार, आपने देखा, जिसका शिलान्यास जो विधायक, जो सांसद, जो चेयरमैन करता है, लोकार्पण भी वही करता है। यह सिर्फ और सिर्फ आपने देखा है तो भाजपा की सरकार में देखा है कि अगर शिलान्यास आपने किया है तो लोकार्पण भी आप ही करेंगे। इसीलिए 1998 में जब ये नगर पंचायत में पानी की टंकी का निर्माण हुआ, निर्माण होने के बाद में, क्योंकि आप यहाँ लोकल के हैं, आपने भी देखा है, आप गुजरे हैं उन रास्तों से, सारे कस्बे की सड़कों को काट दिया गया, तोड़ दिया गया, पाइप बिछाए गए, लेकिन पाइप निम्न कोटि की गुणवत्ता वाले थे, इसलिए वो जगह जगह से लीकेज होने लगे। 1998 में बनने के बाद में ये 2002 में नगर पंचायत जहांगीरपुर के हैंडओवर की गई। तत्कालीन सरकार ने इसकी समस्याओं का लोगों ने उठाया और शिकायतें भी की। इसके साथ साथ मैं एक चीज और कोट करना चाहूंगा, हमारा क्षेत्र बहुत तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा था। जैसे आज हमारा क्षेत्र पूरे विश्व में जेवर एयरपोर्ट की वजह से चमकता हुआ सितारा चमकती बुलंदियों पर दिख रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर बनने वाला जहांगीरपुर से, अगर एयर आप डिस्टेंस देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 किलोमीटर होगी, रोड से भी जाएंगे तो 8 किलोमीटर आपको एयरपोर्ट की यहाँ से दूरी है। उस समय जहांगीरपुर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी चीज बनने जा रही थी कि जो चीज आज जहांगीरपुर की दिशा और दशा को दोनों को बदल देती, जो कि यहाँ चीनी मिल बन रही थी। 1990-1992 के दंगे ने जो कस्बे ने झेला, उस कस्बे को, इस कस्बे को, सुनहरे कस्बे को एक ऐसी नजर लगी कि वो चीनी की मिल करोड़ों रुपए के माल को आज भी जंग खा रही है। लेकिन उसके बाद में जमीनें चलती रही, चीनी मिल की अब यहां कोई आवश्यकता नहीं रही। ऐसे ही 1998 में जब ये पानी की टंकी बनी, लोगों को आशा जगी कि अब घर घर पानी पहुंचेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पानी की कोई कमी भी नहीं है। हमारे यहाँ पानी की ऐसी कोई कमी नहीं है कि जो पानी ज्यादा ही आवश्यक हो कि यहाँ पानी की टंकी की आवश्यकता है। लेकिन सरकार की योजना थी सबको पानी मिलना चाहिए, तो इसलिए पानी की टंकी उस समय बनाई गई। 2002 के बाद में इसमें पानी सप्लाई की, जगह जगह से वाटर लीकेज होने लगा और सड़कें बैठने लगी, मकानों में भी दरार आ गई। तब से ये डैमेज की स्थिति में खड़ी हुई है। अब पीछे भी चेयरमैन रहे होंगे, सरकारें रही होंगी, लेकिन पिछली सरकार में भी शासन से कहा गया कि आप जहांगीरपुर में पानी की टंकी का निर्माण कराइए, लेकिन पिछले समय में इस चीज को गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन अब फिर पुनः जब सरकार की योजना है, गांव गांव घर घर योजना है कि हर घर हमें पानी पहुंचाना है, ये लक्ष्य चल रहा है, पूरी सरकार की टारगेट है कि हर घर को हमें स्वच्छ जल आपूर्ति करनी है। तो इसीलिए फिर दोबारा नगर पंचायत जहांगीरपुर से डीपीआर मांगा गया और जहांगीरपुर नगर पंचायत ने, मैं किसी इस समय, क्योंकि चुनाव का समय है, नहीं कहना चाहूंगा, पिछली इस जो समय गया है नगर पंचायत का 5 वर्ष का, उसमें डीपीआर मांगा गया और पानी की टंकी के निर्माण के लिए डीपीआर चला गया है। और अब चुनाव के बाद में उस भूमि को चिन्हित करके पानी की टंकी का निर्माण होगा और कस्बे को सुचारू रूप से हर घर पानी पहुंचेगा। ये सरकार की योजना है। और तभी मैंने आपसे पहले कहा था कि विकास की गंगा बहानी है तो कदम से कदम मिला के चलना होगा। 2 पहियों की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की, प्रदेश में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की। और कस्बे के विकास के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी आए उसे चुनाव जिताना है। देश का माहौल बदला है, प्रदेश की कानून व्यवस्था बदली है। आपने देखा था होगा, विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आतंकवादियों को, माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। आपने देखा होगा, कहा था माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। और आपने देखा, अतीक के बेटों ने राजू पाल का हत्या की, भरे बाजार वकील की हत्या की, राजू पाल के गनरों की हत्या की। आज वही माफिया जिसने हजारों महिलाओं के सिंदूरों को पुछवा दिया होगा अपने गुरगांव के माध्यम से, आज वो रो रहा था जेल में। आपने देखा होगा, कोर्ट में आया, रो रहा था। जब अपने ऊपर गुजरती है तब चोट का एहसास होता है। मान्यवर भानु जी, आज अतीक पर देखिए, अतीक का बेटा वीडियो में दिखाया जा रहा, लगातार आप जैसे भाइयों के माध्यम से वीडियो की फुटेजें निकाली जा रही हैं। उन फुटेजों में दिखाया जा रहा है कैसे अतीक के बेटे ने पीछे दौड़ करके
राजूपाल के हत्या की, कैसे पिस्टल निकाल करके गोली मारी। आप अगर किसी निरीह निर्जीव व्यक्ति को जीवन नहीं दे सकते तो किसी के जीवन लेने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। ये कानून है, कानून से बच करके कोई निकल नहीं सकता। प्रदेश की कानून व्यवस्था माननीय योगी जी के नेतृत्व में सुदृढ़ है और वही उत्तर प्रदेश पुलिस है जो समाजवादी पार्टी के समय में थी। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस किसको ढूंढती थी? भैंसों को ढूंढती थी। और आज किसको ढूंढती है उत्तर प्रदेश पुलिस? गुंडा माफिया मवालियों को ढूंढती है। यह अंतर है नेतृत्व का। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप सुन रहे थे कस्बा जहांगीरपुर से जिला आईटी संयोजक चंद्रमणि भारद्वाज जी को, और जैसा कि दोस्तों यूं कहते हैं पाप छुपते नहीं छुपता है। 1998 में टंकी का निर्माण हुआ और 2002 में सौंप दी गई, और जबकि यूं कहते पोल तो खुलती है जिसमें करोड़ों का घोटाला नजर आ रहा है और डैमेज कंडीशन में खड़ी हुई है और कस्बा वासियों को उसका पानी नहीं मिल पा रहा है। अब सीधा लग रहा है कि एक नई टंकी का निर्माण कराया जाएगा और उसके माध्यम से कस्बा जहांगीरपुर के नागरिकों को पानी मिलेगा। दोस्तों, ये होता है सरकारों की नीति और उसके अंतर्गत कार्य करने वालों की नीतियां। गुणवत्ता नीति के तहत देख लीजिए किस प्रकार से घोटाला, करोड़ों का घोटाला नजर आ रहा है सीधा खड़ा हुआ एक विशाल हाथी के रूप में। तो दोस्तों, आप देख रहे थे एम लाइव, मैं भानु प्रकाश शर्मा और मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।